Good morning, students. Actually, I was explaining chapter number 2 of class 10, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. And you all know that how I explained the chapter. Today, I am going to explain ahead of the previous topic which I discussed. Today, let's see when Nelson Mandela was doing the procession along with lots of people gathering there who came from different countries, at least from 140 different countries, to see the witness of this beautiful land who once been an oppression study by the white people just because of the apartheid, racial discrimination. Now see what happened today. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers rolled in perfect formation over the Union buildings. जब प्रोसेसन चल रहा था, जो इनॉग्रेशन चल रहा था, नेल्सन मैंडेला सभी को इनॉग्रेट कर रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, थैंक गिविंग कर रहे थे। जो डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए हुए थे उन्हें प्रिविलेज करने के लिए, उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए। तो उसी वक्त क्या होता है कि जब ये सेरेमनी ख़त्म होती है, एंड होती है, इसी के कुछ देर के बाद क्या होता है कि हम सभी लोग अपनी जब आंखें उठाते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं, क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक स्पेक्टेकुलर अरेंजमेंट होता है। इस तरह की एक लाइन होती है, स्पेक्टेकुलर है, इस तरह की लाइन होती है, इसी को स्पेक्टेकुलर है। ये जो आपका आसमान में जहाँ पर ये इनॉग्रेशंस हेल्ड हो रहे थे, जहाँ पर हो रहा था, उस यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जो साउथ अफ्रीका की जेट्स थी वो एक पैटर्न बना रही थी, फॉर्मेशंस कर रही थी। हेलीकॉप्टर्स हो जाए वो, या फिर वो आपके ट्रूप हैं या हेलीकॉप्टर्स हैं, एक परफेक्ट फॉर्मेशंस क्रिएट कर रही थी। वी पैटर्न पे चल रही थी, इस पैटर्न पे वो चल रही थी आसमान में, एक रिस्पेक्ट देने के लिए। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military loyalty to democracy. ये मिलिट्री फोर्स की अपना डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं था, वो अपनी पावर और मशीन्स को क्या नाम है डिस्प्ले नहीं कर रही थी, बल्कि वो अपनी लॉयल्टी को एक्सप्रेस कर रही थी। हम सभी आपके साथ हैं। गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, एक ऐसी गवर्नमेंट को क्या नाम है लॉयल्टी एक्सप्रेस कर रहे थे जो अभी रिसेंटली इलेक्ट की गई है, चुनी गई है, और बहुत ही फेयर तरीके से। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. और साउथ अफ्रीका के जो हाईएस्ट जनरल्स थे, डिफेंस के जो हाईएस्ट जनरल थे, जो डिफेंस फोर्स के थे, जो पुलिस के थे, उन लोगों के जो चेस्ट पर बेटेक मीन्स होता है डेकोरेटेड, उनके जो चेस्ट थे वो डेकोरेट किए गए थे मेडल से उनके जो चेस्ट थे वो डेकोरेट किए गए थे, और वो सभी के सभी मेरे रिस्पेक्ट, मेरे रेफरेंस में खड़े थे, मुझे अपना रिस्पेक्ट देने के लिए। उस सभी के सभी मुझे सैल्यूट कर रहे थे और अपनी लॉयल्टी एक्सप्रेस कर रहे थे।
I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have surrendered but arrested me. और इस बात को कहने में मुझे कोई माइंडफुल नहीं, अनमाइंडफुल हूँ मैं कि कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले ही, कुछ साल पहले ही वही लोग जो जिनके चेस्ट डेकोरेटेड किए गए हैं मेडल से, वही लोग अभी मुझे कुछ दिन पहले, कुछ महीने और कुछ साल पहले मुझे अरेस्ट करके जेल में बंद कर रहे थे, मुझे रख रहे थे। आज वही लोग मेरे रिस्पेक्ट में, मेरे रिफरेंस में, मेरे सम्मान में वो खड़े हैं मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए, अपनी लॉयल्टी को एक्सप्रेस करने के लिए। देख रहे हैं कितना बड़ा डिफरेंसेस होता है जब आप पावर में आते हैं, जब आप सत्ता में आते हैं और जब सारी चीज़ें आपके फेवरेबल में होती हैं तो फिर लोग कितनी तेज़ी से बदल जाते हैं। आज वो नेल्सन मंडेला के साथ भी हो रहा था, क्योंकि नेल्सन मंडेला की आज एक न्यू सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया था। डेमोक्रेटिक इलेक्शन में उनको जीत मिली थी और देश विदेश से लोग उन्हें ग्रीट करने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए आ रहे थे। वही लोग, वही कंट्रीज जो पहले उनके साथ कोई रिलेशंस फॉर्म नहीं कर रही थी, जो उनसे बहुत दूर भाग रही थी, आज वो लोग भी उनको रिस्पेक्ट देने के लिए आए हुए हैं। Let's see the change. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trails of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. Chevron होता है यहाँ पर a pattern in the shape of a V. V के शेप में एक पैटर्न होता है, उसी को chevron कहते हैं। तो क्या हुआ कि जो इम्पाला जो जेट्स थी वो स्मोक आउट कर रही थी, धुएं निकाल रही थी, और जो स्मोक आउट था, जो स्मोक था, जो धुआं था, वो ब्लैक, रेड, ग्रीन और ब्लू और गोल्ड कलर का था। जो आसमान में जो जेट्स फ्लाई कर रहे थे, जो उड़ रही थी, एक नए सिस्टम की क्रिएट होने पर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री का अनाउंसमेंट होने पर वो अपना रेफरेंस शो कर रही थी। जेट्स जो थे, जेट्स में जो पायलट्स बैठे हुए थे, जो चला रहे थे, वो अपना रेफरेंस एक्सप्रेस कर रहे थे, शो कर रहे थे। और जो धुआं निकल रहा था, जो स्मोक निकल रहा था जेट से, वो कौन कौन से कलर के थे? ग्रीन था, रेड था, ब्लू था और गोल्ड कलर का था। The day was symbolized for me by the playing of our two nations, national anthem, the region of whites singing Ngozi Sikeli, Africa, and black singing Dai Sam, the old anthem of the Republic. और आज ही का दिन ये रिमेम्बर किया जाएगा, याद किया जाएगा कि आज ही के दिन दो नेशनल एंथम वहाँ पर पढ़े जा रहे थे। दोनों ही नेशनल एंथम सिंग किए जा रहे थे। जो वाइट पीपल थे वो नकोसी सिकेली पढ़ रहे थे, और जो ब्लैक पीपल थे वो डाई स्टेम अपना नेशनल एंथम सिंग कर रहे थे, गा रहे थे, जो वहाँ का ओल्ड anthem था। Although that day neither group knew the meaning of the anthem, they once despised. हालांकि वो दोनों ही ग्रुप इसकी मीनिंग को नहीं समझ रहे थे, जिससे वो एक दूसरे से पहले क्या करते थे? डिस्पाइज करते थे, हेट करते थे, घृणा करते थे, नफरत करते थे। They would soon know the word by heart, और बहुत ही जल्द वो दोनों व्हाइट पीपल और ब्लैक पीपल ने इन दोनों ही नेशनल एंथम को याद कर लिया था। उन्हें याद तो था, लेकिन उसकी मीनिंग वो नहीं समझते थे, बस डिस्पाइज करते थे, नफरत करते थे, घृणा करते थे व्हाइट पीपल ब्लैक पीपल से, और ब्लैक पीपल व्हाइट पीपल से नफरत नहीं करते थे। बस वो उनके साथ जो ऑपरेशंस जो हो रहे थे, जो अत्याचार जो हो रहा था, जो एट्रोसिटी जो हो रही थी, बस उसी का वो क्या कर रहे थे? अपोज कर रहे थे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the birth, inauguration के दिन क्या हुआ? I was overwhelmed. I was very happy. Overwhelmed का मतलब होता है very happy. बहुत खुश थे। नेल्सन मंडेला इनॉग्रेशन के दिन बहुत ही खुश थे, इतिहास को याद करके कि किस तरीके से जो स्ट्रगल जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिकेड्स पहले, आज वो सक्सेसफुल हो गई, कामयाब हो गई।
जो स्ट्रगल एपेथेट के पहले के अगेंस्ट हम लोगों ने लिया था वो आज सक्सेसफुल हो गया। आज एपेथेट जो है ये जो सिस्टम है आज इसका डेमोलिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। और जिसका पहला डिकेड था 20th सेंचुरी का जो पहला डिकेड था फ्यू ईयर आफ्टर द बिटर एंग्लो वॉर एंड बिफोर माय ओन बर्थ द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। ये एक तरह का एक लाई थी, इसमें एंग्लो वॉर का नाम दिया गया है। इसमें क्या है कि मेरे जन्म से पहले ही ये जो लड़ाई थी वाइट पीपल और ब्लैक पीपल इन दोनों के बीच में स्टार्ट हो गई थी, चल रही थी। और इसने वाइट पीपल अपने ही लैंड, अपने ही साउथ अफ्रीका के पीपल से नफरत करना स्टार्ट कर दी। स्टार्ट हेटिंग देयर ओन पीपल ओवर लिविंग ऑन द लैंड ऑफ साउथ अफ्रीका जस्ट बिकॉज ऑफ द रेशियल डोमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। वो इनसे नफरत करना स्टार्ट कर दिए। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। और अंग्रेजों ने जो सिस्टम बनाया था, जो सिस्टम क्रिएट किया था, बहुत ही वर्स्ट सिस्टम था अगेंस्ट ब्लैक पीपल। ब्लैक पीपल के अगेंस्ट जो सिस्टम उन लोगों ने फॉर्म किया था बहुत ही वर्स्ट सिस्टम था। ह्यूमैनिटी तो थी ही नहीं, एकदम जानवर बन चुके थे। इस तरीके से उन्हें वो ऑप्रेस कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। इनह्यूमैनिटी। और इस तरह का सिस्टम शायद दुनिया ने कभी देखा हो। Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system has been overturned forever and replaced by one that recognizes the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. और 20th सेंचुरी के जो लास्ट में जब स्ट्रगल मैंने करना स्टार्ट किया, मुझसे पहले भी कई लोग, कई फ्रीडम फाइटर्स स्ट्रगल करके जा चुके थे। जब मैं क्या नाम है इस फील्ड में आया, जब मैंने स्टार्ट किया, जब मैंने अपनी आवाज़ उठाई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, तो मुझे जीत मिली। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस जीत को मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ के जो पेट्रियट जो थे, जो देशभक्त थे, वो अब मेरे साथ नहीं थे, क्योंकि वो जा चुके थे, मर चुके थे, वो शहीद हो चुके थे। उन्हें किसी न किसी तरीके से मार दिया गया था। केवल मैं बचा था और मेरे कुछ साथी बचे थे, मेरे कुछ कंपनी, कुछ फ्रेंड्स बचे हुए थे। आज वो सिस्टम ओवरटर्न हो चुका है, पलट चुका है। यानी वो सिस्टम उनके फेवर में हुआ करता था, आज वो सिस्टम हम लोगों के फेवर में, यानी कि ब्लैक पीपल के फेवर में है। और उन्हें पूरा राइट्स है, अपनी आज़ादी का पूरा राइट्स है, पूरा हक है। जो मन करे वो कर सकते हैं, जहाँ जाना चाहें वो जा सकते हैं। और अब कलर ऑफ देयर स्किन, अपने स्किन के कलर के क्या नाम है फॉर्मेशन पर अब कोई भी भेदभाव नहीं होगा, कोई किसी को ऑप्रेस नहीं करेगा, कोई किसी को सताएगा नहीं, क्योंकि पहले से ही क्या नाम है नेल्सन मंडेला इसके अगेंस्ट खिलाफ थे। That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। और आखिरकार वो दिन आ गया। और कह रहे हैं यहाँ पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितने हजार लोगों ने अपनी जान की बलि दी, सेक्रीफाइस, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया इस एपेथेट सिस्टम को खत्म करने के लिए, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए। और उन्होंने जो कष्ट जो उठाए हैं और जो बहादुरी, जो एक्ट ऑफ ब्रेवरी का जो काम किया है,
वो तो ना तो काउंट किया जा सकता है ना तो रिपीट किया जा सकता है. इट कैन नॉट बी काउंटेड और रिपीट. द एक्ट ऑफ ब्रेवरी और द सफरिंग दे डिड जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर ओन पीपल. अपने ही लोगों के लिए जो उन्होंने ये काम किया है, इट इज अनइमेजिनेबल. आई कांट थिंक ऑफ दीज थिंग्स. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. और जब भी मैं कह रही अपने आप को भी वो एक सिंपल पर्सन कंसिडर करते हैं, कहते हैं कि मैं भी उन्हीं कि जैसा एक इंसान हूँ, मैं भी उन्हीं में एक एड ऑन हो जाता हूँ, अपने आप में उन्हीं में काउंट करता हूँ कि मुझसे पहले ये सारे काम करके गए. बस अफसोस इस बात का है कि वो अब मेरे साथ नहीं है. वो इस दिन को देखने के लिए जिंदा नहीं है कि आज हमें जो हम लोग लड़ाई इतने सालों से लड़ रहे थे, आज वो लड़ाई जो हम लोगों ने जीती है हमारे साथ सेलिब्रेशन के लिए नहीं है, सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है. एंड दैट इज द मोमेंट आई फील डिप्रेस्ड अबाउट देम because they are not with us to celebrate the moment with us. That long and noble line ended and now began again with me. और जो एक noble line थी, जो अच्छा काम जो उन्होंने स्टार्ट किया था, आज इसे को देखने के लिए वो हमारे साथ नहीं है. And I was pained that I was not able to thank them. बस इस बात इसी में आई एम वेरी सैड कि मैं उनको थैंक नहीं कर सकता. एंड दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइस हैव गॉट. और वो इस चीज़ को देखने के लिए जिंदा भी नहीं, जिसके लिए उन्होंने अपनी जान की बलि दे दी, अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया. तो स्टूडेंट्स, कल 1-2 दिन और लगेंगे, फिर इसे खत्म हो जाएगा. Thank you so much for joining with us.